तरफ योगी योगी, शोर है मोदी मोदी। हर तरफ योगी योगी। नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण में आज का मुद्दा है यूपी के सीएम बुलडोजर बाबा अब सिरसा में 20 मई को। सिरसा लोकसभा सीट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि पूरी तरह से हॉट सीट है। क्यों कि इस सीट पर बेशक विभिन्न पार्टियों के और निर्दलीय कुल मिलाकर सभी 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रमुख पार्टियों में अगर देखा जाए तो बीजेपी के डॉक्टर अशोक तंवर और कांग्रेस की कुमारी शैलजा, इनेलो के संदीप लोढ़ और जेजेपी के रमेश खटक और बसपा के लीलूराम आसाखेड़ा मुख्य रूप से हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच में ही है और मुकाबला बड़ा कड़ा है और कांटे का होता जा रहा है। बेशक दोनों प्रत्याशियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों को देखते हुए अभी नहीं कहा जा सकता कि ये सीट अशोक तंवर के खाते में जाएगी या कुमारी शैलजा के। आपको बता दें कि अशोक तंवर को जितवाने के लिए बीजेपी का आला कमान पूरा जोर लगाए हुए है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उनके लिए सिरसा की सीट भी जीत दर्ज करना जरूरी है। कमल का फूल सिरसा लोकसभा क्षेत्र में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में खिला था। अब ये दूसरी बार कमल का फूल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये तो खैर 25 मई को जब मतदान होगा और जब मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, वोट की चोट मारेगा, तो किसको लगेगी वो चोट, यह तो 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएगा तब सामने आएगा। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाते हैं, वह अब 20 मई को डॉक्टर अशोक तंवर के चुनाव प्रचार के समर्थन में सिरसा आ रहे हैं। वो सिरसा की अनाज मंडी या जहां कहीं भी रैली स्थल का निर्धारित किया जाएगा वहां वो रैली को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक ऐसे सीएम हैं जो कि पूरी तरह से हिंदुत्ववादी, भगवादारी और कट्टर हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ का सिरसा लोकसभा सीट पर रैली को संबोधित करने से क्या बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के खाते में वोटों की खटाखट कमल के फूल पर बटन दबाए जाएंगे?
अब इस खटाखट को लेकर बहुत चर्चा होता है। इस खटाखट की शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने की थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खटाखट को फटाफट झटाझट में ऐसा तब्दील किया कि अब लगता है कि कमल को खिलाने के लिए मतदाताओं को खटाखट करना पड़ेगा या कांग्रेस के हाथ पर उसके बटन को खटाखट करना पड़ेगा। ये तो खैर मतदाता तय करेंगे, लेकिन आपने सुन लिया कि योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोज़र क्या बोल के गए हैं कि मैं सिरसा आ रहा हूँ। और अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अशोक तंवर ने क्या कहा। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अशोक तंवर की बात को भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए अब सुनते हैं अशोक तंवर की बात को। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल पर दर परत सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्र। या सुनिए अब अशोक तंवर ने क्या बोला। सिरसा का लोकसभा में कार्यक्रम ही कार्यक्रम है। रोज़ हमारे गांव-गांव में हर घर में जाने का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं। हमारी जनसभाएं हो रही हैं, रात के 12-12, 1-1 बजे तक जनसभाएं चलती हैं। हमारी विधानसभा की जो रैलियां थी, जिसमें प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, ये सब लोग आए। और अब जो सेंट्रल लीडरशिप है हमारी, उसके प्रोग्राम होंगे। जो देश के बड़े नेता हैं उनका भी उसी कड़ी में 20 तारीख का कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। और सब लोग आतुर हैं और पूरी मजबूती से लगे हुए हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में। हमारी पूरी टीम है जो पीछे से व्यवस्थाएं देख रही है, वो उसका जगह भी निर्धारित करेगी और भव्य और उनका ज़बरदस्त स्वागत सिरसा के लोग करेंगे। हमारे जिस तरीके से मोदी जी ने भगवान श्री राम जी का मंदिर बनवाया, एक अहम भूमिका योगी जी की भी उसमें रही है। देखिए, हवाई लोग हैं, हवाई बातें करते हैं। ज़मीन पे ना संगठन है ना कार्यकर्ता है। बाहर की गाड़ियाँ 10-20 गाड़ियाँ लेकर के उन्हीं को घूमते हैं। गुड़गांव दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कुछ यहाँ पर हासिल होने वाला है। 28 साल बाद आए हैं और फिर निकल जाएंगे। देखिए, जो लोग हैं अब मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उपयुक्त समय पर टिप्पणी करेंगे। नेतृत्व तो आज पूरा जो है लोगों का विश्वास खो चुका है। लोगों ने बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया है और 2024 के अंदर फिर वैसे इंडिया अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व को रिजेक्ट करके मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट पार होंगी। और उसमें एक जो 400 फूलों का, कमल के फूलों का गुलदस्ता बनेगा, उसमें एक नायाब जो फूल होगा, बहुत सुंदर जो फूल होगा, वो सिरसा के लोग उनको तोहफे के रूप में देंगे, पहले से ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ। पिछली बार हम 3 लाख से जीते थे और इस बार उसमें 7,40,000 वोट जोड़ करके जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है, हर बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं, तो वो जोड़ करके हम उनको वो तोहफा देंगे।